आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। भोपाल में कई विकास परियोजनाओं की इस दरमियान पीएम सौगात देंगे। करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाना है। पीएम मोदी के मध्य प्रदेश दौरे का हम जिक्र कर रहे हैं। इस दरमियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। कई कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली उद्घाटन भी करेंगे। देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में पीएम शामिल होंगे। देवी अहिल्याबाई पर एक डाक टिकट और विशेष सिक्का भी पीएम मोदी जारी करेंगे। तो भोपाल में कई विकास परियोजनाओं की सौगात, करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन, कई कार्यक्रमों में वर्चुअली उद्घाटन। देवी अहिल्याबाई होलकर के संबंधित एक कार्यक्रम में सशक्तिकरण महासम्मेलन इसका नाम, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। देवी अहिल्याबाई पर एक डाक टिकट और विशेष सिक्का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जारी करेंगे। मध्य प्रदेश दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर भोपाल में देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में शामिल होंगे। मेरे साथ सहयोगी अजय भटनागर जुड़ गए हैं। अजय का रुख कर लेते हैं। अजय, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भोपाल दौरा, इस दरमियान कई कार्यक्रमों में उनकी शिरकत, कई कार्यक्रमों में वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। करोड़ों रुपए की सौगात क्षेत्र की जनता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज दी जानी है। देखिए, निश्चित तौर पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला मध्य प्रदेश दौरा है और देश के दिल में आज वो महिलाओं को संबोधित करेंगे। लाखों महिलाएं, लगभग 2 लाख से ज़्यादा महिलाओं के आने की उम्मीद जताई जा रही है और अब से 1 घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम स्थल पहुंच जाएंगे। हम इस समय कार्यक्रम स्थल पर ही हैं। तमाम सारी महिलाएं, हजारों की संख्या में महिलाएं यहाँ पर आ चुकी हैं और बाकी और रास्ते पर लगातार महिलाओं का आने का क्रम जारी है। और यहाँ पर खास बात रहेगी कि काफ़ी महिलाएं सिंदूरी रंग की साड़ी में यहाँ पर आएंगी। ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित ये कार्यक्रम रहेगा, पूरी थीम इसकी रहेगी। हालांकि ये जो महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन जो हो रहा है वो लोक माता अहिल्या देवी की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में हो रहा है। उनकी जयंती मनाई जा रही है। नारी सशक्तिकरण को ये समर्पित पूरा सम्मेलन रहेगा और इस सम्मेलन में कई सौगातें मध्य प्रदेश को प्रधानमंत्री द्वारा दी जाएंगी। दतिया और सतना का एयरपोर्ट का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। और सबसे महत्वपूर्ण, पहली बार देश को मेट्रो मिलने जा रही है। इंदौर में प्रथम चरण की मेट्रो की शुरुआत, लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया जाएगा। भोपाल और इंदौर में मेट्रो का काम, हालांकि भोपाल में काम अभी लगभग अधूरा है, पूरा होने की उम्मीद इसी वर्ष है, मगर इंदौर में पहला चरण पूर्ण हो चुका है और उसका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसके अलावा कई और महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण दौरा ये कहा जा सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, कि जिसमें वो महिलाओं से बातचीत करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से महिलाओं का योगदान रहा उसकी भी चर्चा आज होगी। आपने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया, यहाँ अजय जानकारी मिल रही है कि करीब 15,000 महिलाएं आज सिंदूरी साड़ी पहनकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष स्वागत करेंगी। निश्चित तौर पर सही बात है ये कि बड़ी संख्या में महिलाएं सिंदूरी साड़ी पहनकर स्वागत करेंगी। और सबसे महत्वपूर्ण, इस पूरे महिला सम्मेलन की कमान है, जो काफ़ी जो संस्थाएं, समितियां बनी हैं, तमाम सारे की व्यवस्थाओं को वो महिलाएं ही देख रही हैं। और इसके अलावा भी बड़ी संख्या में महिला वॉलंटियर्स हैं, वो भी सिंदूरी साड़ी पहने हैं। और उसके अलावा जो दर्शक दीर्घा में जो बैठी हैं महिलाएँ, जो उनको सुनने आई हैं, वो भी सिंदूरी साड़ी पहन के आई हैं। तो सैकड़ों की संख्या में ये 1500 महिलाएं तो जो स्वागत करने वाली हैं, व्यवस्था देखने वाली हैं, वो कोर टीम के लोग हैं। मगर इसके अलावा सैकड़ों की संख्या में भी महिलाएं सिंदूरी साड़ी पहन के यहाँ आई हैं। तो कहीं ना कहीं जो ऑपरेशन सिंदूर है उसका संकेत, उसमें महिलाओं की जिस तरह से भागीदारी है, नारी सशक्तिकरण की जो बात सामने आई थी, उसकी झलक आज भोपाल में देखने को मिल रही है। और कई महिलाएं, बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पहुंच चुकी हैं। प्रधानमंत्री जी का इंतजार किया जा रहा है, जो अब से कुछ देर बाद भोपाल पहुंचेंगे और फिर लगभग 11 बजे के आसपास, 11:15 बजे कार्यक्रम स्थल जम्बूरी मैदान में पहुंचेंगे और लगभग 2 घंटे ये कार्यक्रम रुकेंगे और 1 बजे यहाँ से उनकी रवानगी है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। महिला जो नारी सशक्तिकरण की बात भारत
भारतीय जनता पार्टी करती है उसको समर्पित ये पूरा सम्मेलन रहेगा। लोक माता अहिल्याबाई को लेकर जिस तरह से विकास उन्होंने अपने समय में किए हैं और नारी सशक्तिकरण या जो स्वावलंबी नारी को बनाना के बाद लोक माता अहिल्या देवी ने कही थी, उसको आदर्श बनाते हुए मध्य प्रदेश सरकार चल रही है और उसी को लेकर ये महिला सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। महिला सशक्तिकरण थीम जिस पर आधारित आज इस सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे, लेकिन यहाँ पर अभी मैं जिक्र दतिया और सतना हवाई अड्डों का करूंगी। अजय, हवाई संपर्क बढ़ाने की नीयत से ये बहुत बड़ा कदम भी है और अब ये हकीकत में हो चुका है। इसका भी आज उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। जरा इन हवाई अड्डों के बारे में मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों तक आप जानकारी दें। देखिए, दतिया पीताम्बरा शक्तिपीठ है, वहीं मैहर के पास, सतना के पास मैहर शारदा माता का प्रसिद्ध मंदिर है। यानी दो देवियों को समर्पित ये एयरपोर्ट रहेंगे, सतना और दतिया का। और मध्य प्रदेश सरकार सारे जगह पे एयरपोर्ट खोल रही है, हेलीपैड बनाने हर जिले में। तो जो कनेक्टिविटी है वो सड़क के अलावा, रेल के अलावा हवाई यातायात को बढ़ाने की जो मंशा भारत सरकार की है, उसके तहत मध्य प्रदेश में भी हवाई यातायात को सुगम करने के लिए जो खासतौर से पर्यटन, धार्मिक पर्यटन रहेगा या तमाम तरीके के और जो पर्यटन रहेगा, उसको लेकर भी बाहर से विदेशी पर्यटक भी आ सकते हैं, उसको बढ़ाने के लिए ये जो हवाई पर्यटन, जो एयरपोर्ट बन रहे हैं, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, उसके बाद हवाई पर्यटन में निश्चित तौर पर बढ़ोतरी होगी। तो जो दतिया का एयरपोर्ट है वो बुंदेलखंड के विकास के लिए भी काफ़ी अहम साबित होगा, क्योंकि अभी बुंदेलखंड में खजुराहो एयरपोर्ट है और ग्वालियर एयरपोर्ट है, मगर अब दतिया में एयरपोर्ट बनेगा जो बुंदेलखंड के लिए, और जो सतना का एयरपोर्ट है वो बिंद के लिए एक काफ़ी मील का पत्थर साबित होगा। उसके विकास के लिए कनेक्टिविटी बिंद को मिलेगी। तमाम सारे उद्योग, जिस तरह से निवेश की बात चल रही है, तो तमाम सारे उद्योग जो बिंद में आ रहे हैं उनके कनेक्टिविटी के लिए एक बिंद में, सतना में ये एयरपोर्ट काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो ये दो एयरपोर्ट बन रहे हैं और अभी इनसे फ्लाइट भी शुरू हो रही है जो भोपाल को कनेक्ट करेगी और पुणे को कनेक्ट करेगी। दिल्ली से जो फ्लाइट रहेगी वो कनेक्ट करेगी। तो इस तरह से देश के कई शहरों को कनेक्ट करते हुए ये यहाँ से फ्लाइट संचालित होगी। तो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण ये एयरपोर्ट रहेंगे और ख़ास तौर से देवी को समर्पित रहेंगे, शारदा विद्यापीठ, शारदा माता के मंदिर में, और जो पीताम्बरा पीठ है, जो प्रसिद्ध पीताम्बरा पीठ है, उसको समर्पित ये कहीं ना कहीं ये एयरपोर्ट रहेंगे। दतिया अपने आप में वैसे भी बड़ी धार्मिक नगरी है और इधर पे शराबबंदी भी की गई है, इसीलिए ऐसे ही सतना में मैहर जो है वहाँ भी शराबबंदी की गई है। तो काफी महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है। काफी महत्वपूर्ण जानकारियां आप अजय हमें दे रहे हैं। मैं चाहूंगी इंदौर मेट्रो के भी बारे में आप हमारे दर्शकों तक जानकारियां साझा करें। इंदौर मेट्रो के सुपर प्रायोरिटी कॉरिडोर पर यात्री सेवाओं का भी आज उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाना है। देखिए, जिस तरह से शहरीकरण बढ़ रहा है और लगातार शहर अब बढ़ते जा रहे हैं, उसी को लेकर मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने एक महानगरीय व्यवस्था शुरू करने का निर्णय लिया है और मेट्रोपॉलिटन सिटी 5 बन रही हैं, जिसमें इंदौर और भोपाल भी है, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन भी हैं। तो इंदौर और भोपाल जिस तरह से बड़े शहरों में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो ऐसे में यातायात की सुविधा नागरिकों को, जो स्थानीय परिवहन है, वो सुविधा होना बहुत जरूरी था। और अब तक वो बसों पर निर्भर थे या लोकल ट्रांसपोर्ट जो था उस पर निर्भर थे, मगर मेट्रो की कहीं ना कहीं एक डिमांड बढ़ रही थी। उसको लेकर मेट्रो की सुविधा दोनों शहरों में फिलहाल भोपाल और इंदौर में शुरू होने जा रही है, जिसमें इंदौर में पहला चरण शुरू हो गया है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश को पहली मेट्रो मिलने जा रही है आज, जो प्रधानमंत्री लोकार्पित करेंगे इंदौर में। भोपाल में भी साल के अंत तक पहला चरण पूरा हो जाएगा और इसमें भी करीब लगभग 11 किलोमीटर का पहला चरण है, वो हो जाएगा। तो पूरा एक मेट्रो का जाल इंदौर और भोपाल में बिछाया जा रहा है। उसकी जो शुरुआत हुई है उसमें पहली कड़ी जो होगी मेट्रो की वो इंदौर से हो रही है और इंदौर में इसीलिए वो मेट्रो काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। और इंदौर चूंकि एक मिनी मुंबई के नाम से जाना जाता है और मध्य प्रदेश की उद्योग नगरी है, एक लाइफलाइन है निवेश के लिए। तो जो ट्रांसपोर्ट है वो खासतौर से शहरी सेवा में बहुत ज़रूरी होता है। आप समझते हैं जिस तरह मुंबई में लोकल ट्रेन और दिल्ली में जो मेट्रो ट्रेन ट्रांसपोर्ट का एक बड़ा साधन है, ऐसे ही जब इंदौर इतनी तेज़ी से विकास कर रहा है, आगे बढ़ रहा है और चारों तरफ फैल रहा है,
उसमें मेट्रो होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो लोगों को एक जगह से दूसरे स्थान पर पहुंचने में जो घंटों लगते थे, अब वो कुछ समय में ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच सकते हैं। तो जी। उस मेट्रो का शुभारंभ, पहली मेट्रो जब मिल जाएगी तो निश्चित तौर पे आगे उसका विस्तारीकरण होता जाएगा। जी। मगर ये जरूर है कि आज का दिन ऐतिहासिक है कि मध्य प्रदेश को पहली मेट्रो प्रधानमंत्री सौगात के रूप में दे रहे हैं। यहाँ पर मैं बात अटल ग्राम सुशासन भवनों के निर्माण की भी करूंगी। अजय, 1200 से ज्यादा अटल ग्राम सुशासन भवनों के निर्माण के लिए पहली किश्त भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ट्रांसफर की जानी है। देखिए, प्रधानमंत्री जिस तरह से शहरीकरण, तमाम सारी उनकी प्राथमिकताएं, उसमें ग्रामीण भारत को वो सर्वोपरि रखते हैं। ग्रामीण भारत का जिस तरह से विकास हो रहा है, उसमें ये इस तरह के जो भवन ग्राम पंचायत या जो वहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत जरूरी थे, बहुत आवश्यक थे, और उसका लगातार काम चल रहा है। मध्य प्रदेश में बहुत तेजी से काम किया जा रहा है और वो केंद्र सरकार के सहयोग से भी किया जा रहा है। इसमें केंद्र सरकार का भी पैसा रहता है और राज्य सरकार का भी पैसा रहता है। तो उसकी जो किस्त है, जिससे कि वो तमाम सारे भवन जो हैं वो जल्दी से बन के तैयार हो, तो जो ग्रामीण भारत का जो एक तरह से सारी जो योजनाएं हैं उनको क्रियान्वित करने वाली जो जगह है, स्थान है, वो उसका सपना एक पूर्ण होगा और जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से तेज़ी से ज़्यादा विकास ग्रामीण भारत का होगा। और ग्रामीण भारत में भी जो ग्रामीण हैं, जो भारतीय हैं, उनका जीवन सुगम किस तरह से हो सकता है, जो उसकी एक शुरुआत हम इसको कह सकते हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो ग्रामीण भारत की नींव को मजबूत करेगा। जी, बहुत शुक्रिया अजय, विस्तार से हर एक जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से संबंधित अजय तमाम जानकारियां साझा कर रहे थे।